हाय फ्रेंड्स, आई एम शेखर शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। साथियों, क्रिकेट में कोला वॉर अभी पेप्सी और कोक की तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि टूथपेस्ट में दांत तोड़ मुकाबला शुरू होने वाला है। गांगुली और जडेजा क्लोजअप के लिए दांत चमकाएंगे तो सचिन कॉलगेट के लिए। अब क्रिकेट के मैदान में तो ये लोग अपनी हर स्पॉन्सर्ड चीज को दिखाते रहते हैं, जैसे साइमंड्स का बल्ला यूं पकड़कर खड़े होते हैं। विल्स की टी शर्ट दिखाने के लिए कुछ इस तरह तिरछे होकर खड़ी होती हैं। खेल गया तेल लेने। कैमरा में प्रायोजक का नाम आना चाहिए और दोस्तों, अब इन टूथपेस्ट के कारण शायद यूं खेलेंगे। सचिन ऐसे बल्ला घुमाएंगे, जडेजा इस तरह बॉलिंग करेंगे और साथियों, स्पॉन्सर्स का दबाव पड़ा तो आउट होने पर वो पेविलियन कुछ इस तरह बढ़ेंगे। खैर दोस्तों, इनको पेविलियन की तरफ बढ़ने दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आज के शो के हमारे गेस्ट हैं भांगड़ा रैप सिंगर बाली ब्रह्मभट्ट, हु इज सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून, एंड द किंग ऑफ कॉमेडी, द बाप ऑफ ऑल कॉमेडियंस। Ladies and gentlemen, please bow down to the one and only one, Mahmood. And a round of applause to शेखर भाई, कपड़ा बदल के क्यों खड़ा भाई? नीचे बूटा, हाथ में गिटारा, ऊपर गागला। क्या है कि गागला तो ये है कि आज मैं मूड में हूँ। क्यों? क्योंकि महमूद साहब आ रहे हैं शेखर बाबू। ओहो, लेकिन जो भी हो, इस ड्रेस में तुम बहुत घटिया दिख रहे हो। Welcome back. Hi, I'm Movers and Shakers and you watching शेखर सुमन। लगता है गलत बोल गया। खैर जाने दीजिए, अब गलती तो इंसान से ही होती है। अब वो इंसान चाहे हमारे पिछले पीएम गुजराल साहब ही क्यों ना हो। सुना है गुजराल साहब ने पिछले दिनों पाकिस्तानी रंगमंच की एक्ट्रेस मदीहा गौहर के एक शो के बाद जोशा जोशी में उन्हें किस कर लिया, अफेक्शनेटली। इतना ही नहीं, उसके बाद उसे अपने बाहों में भी भर लिया, अफेक्शनेटली। नतीजा, पाकिस्तान के हाई कोर्ट में उन पर केस दायर कर दिया गया। यार, ये देश पाकिस्तान मेरी समझ में नहीं आया। बॉम्ब फोड़ो तो नाराज, प्यार करो तो नाराज। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो गीता के उपदेश दिया करेगा। साथियों, अब शायद बहुत जल्दी टीवी चैनल्स पर श्री आसाराम और श्री मुरारी बापू की जगह पर श्री रोबोट जी महाराज उपदेश देते नजर आएंगे। ओम श्री रोबोटाय नमः। और भक्तगण फल मेवों की जगह आईसीज, प्रिंटेड सर्किट्स और फ्लॉपीज वगैरह चढ़ाते नजर आएंगे। आइए देखते हैं अपने सड़क छाप सेक्शन में क्या हो रही है। हाय, हाँ, मैं जानता हूँ, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप लोगों की यही शिकायत है मुझसे कि मैं हर हफ्ते जनता से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछकर उनको कंफ्यूज करता रहता हूँ। तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इस हफ्ते उनसे एकदम सीधा सवाल पूछते हैं। पाजी, सूरज किस दिशा से उगता है? पूरब से उगता है। और चांद किस दिशा से उगता है? पश्चिम। From which direction does the sun rise? East. And from which direction does the moon rise? Where does the sun rise from? East. And where does the moon rise from? North. Where does the moon rise from? Right in the middle. सर जी, सूरज किस दिशा से उगता है? विधानसभा से। विधानसभा से। विधानसभा से। और चांद? चांद दिल्ली से, लोकसभा से। लोकसभा से। So dude, where does the sun rise from? East. And where does the moon rise from? Nowhere. Where does the sun rise from? East. And where does the moon rise from? I don't know, I'll have to see it in the night. अपने देश में बिजली की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों एक बिजनेस डील में पाकिस्तान ने पेशकश की है कि वह भारत को बिजली सप्लाई कर सकता है। इस खबर को सुनते ही हमारे नेताजी बोले, ससुरा कैसा देश है, हमेशा हमें झटका देने की बात ही सोचता है। साथियों, आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे लगता है कुछ सालों बाद दुकानों के रेट बोर्ड पे लिखा होगा, चावल 5 रुपए में 10 दाने, चुटकी भर चीनी 20 रुपए में, सरसों का तेल 12 रुपए में 20 ड्रॉप्स और शुद्ध देसी घी 30 रुपए में। बेचा नहीं जाएगा, सिर्फ सुखाया जाएगा। बहुत जल्दी सरकार एयर इंडिया की एयर होस्टेस के एज लिमिट पर छूट देने जा रही है। अभी तक उनकी रिटायरमेंट एज 50 साल है। अब शायद दूसरे गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह उनकी लिमिट 60 साल कर दी जाएगी। जरा सोचिए, फ्यूचर की फ्लाइट्स का हाल। एक बूढ़ी सी नानी माँ हाथ में छड़ी लिए आएगी और खांसते हुए कहेगी, योर अटेंशन किड्स,
एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर खैर जो भी हो उड़ान भरने वाली है। नानी माँ का कहना मानो और अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट बेल्ट बांध लो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। हमारी INB मिनिस्टर साहिबा को प्राइवेट चैनल्स पर नारी का जो अधनंगा रूप दिखाया जाता है ना, उस पर सख्त ऐतराज है। ये तो गनीमत है कि उनका अपने डीडी के अलावा कहीं बस नहीं चलता, वरना वो बेवॉच की लड़कियों को शलवार कमीज पहनाकर डाइव मारने पर मजबूर कर देती। साथियों, वो तो पूरे कपड़ों में डाइव करती, प्रोग्राम भी साथ में डूब जाता। चैनल वी वालों से कहा जाता कि वो साड़ियां पहनकर सिर्फ ताता थैया टाइप के डांस अपनी लड़कियों से करवाएं, और MTV के ग्राइंड प्रोग्राम को तभी इजाजत मिलती जब उसमें हिलती डुलती लड़कियां बुर्का पहन के थिरकती। बेचारे ग्राइंड के प्रोड्यूसर्स ग्राइंडर में सर देकर मर जाते। पिछले दिनों कनाडा के कुछ डॉक्टर्स ने एक ऐसी दवा बना ली है जिसे खाने से इंसान 120 साल तक जिंदा रहेगा। यानी अगर मैं वो दवा खा लूं तो आपका ये फेवरेट प्रोग्राम मूवर्स एंड शेकर्स अगले 80 सालों तक और पेश कर सकता हूं। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे पहले खास मेहमान एक बड़े ही टैलेंटेड प्रतिभाशाली सिंगर हैं जो हर किस्म के गाने गा सकते हैं, फिर चाहे वो भांगड़ा हो, रैप हो या रोमांटिक गाना हो। अब तक म्यूजिकली इन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प सफर तय किया है, फ्रॉम पटेल रैप टू तेरे बिन जीना नहीं। थैंक यू भाई। तुमने अपने करियर की शुरुआत लंदन से की? हाँ, लंदन में? यस। वहां से कैसे, मतलब दिस होल सिंगिंग करियर, द म्यूजिकल करियर, हाउ डिड इट I came here coincidentally, and there was a little bit of turmoil, political turmoil in Kenya. Kenya. Can you tell us about it? Yeah, I had to cancel my show, and then my brother was here in Bombay. I told him about the cancellation of the show, and he said, "Why don't you just come over to Bombay?" So I came over. After 5 days, I met Deepak Balraj. He came over. He said, "Bali, your Patel rap is really superb," and he was saying it's going great guns, but nobody in India knows it's done by you. Okay. And I just gave him a cassette of mine. उसमें से एक गाना बहुत पसंद आया. So we went straight down to Bapilari ji. You must tell us more about Patel rap. Patel rap was such a coincidence. लंदन से स्पेन में शो था. फ्लाइट पे बैठे और I usually used to listen to the in-flight music. Okay. So I put on my headphones and I'm listening to it, and there was some rap music going on. तो मैं साथ में मजाक कर रहा था, and I started rapping in Gujarati. I think my friends started laughing. They said, "That's very funny." So I completed the whole job of writing Patel rap and said, "Tonti to, emni ke begadi pashiro, tareshu. Mumbai thi Baroda, Baroda thi Naroda, Naroda thi Garoda, emni ke begadi pashiro. Mama mami na mata machung umari un kaka kaki ne katta kabat mati kachi kerin kachumar koran ko. Kacha papad pako papad kacha papad pako papad kacha papad pako papad kacha papad pako papad tareshu." You know, that's No, go on. It's very good. It's very good. Let's we'll go on. Where do you go from here? Well, after rap, I came upon melodious songs, but I started composing, and I composed this very melodious song called "Tere Bin Jeena Nahi." वो बहुत सक्सेसफुल हुआ. फिर मैंने सोचा कि यार ये तो फिर इमेज वापस चेंज ना हो जाए, एकदम ठंडा हो गया बाली तो मैंने बोला ठंडी बालियां. हाँ, तो बंदर की पूंछ जब टेढ़ी होती तो टेढ़ी रहनी चाहिए ना, तो मैंने क्या किया कि गब्बर मिक्स बनाया. हाँ, गब्बर मिक्स. तो एक गब्बर मिक्स का फॉर्मूला जो था वो मैं स्टडी कर रहा था कि रिमिक्सेस जो बन रहे हैं वो इतने थके हुए रिमिक्सेस थे, थकेले एकदम. क्या होता था, वो पुराना गाना ले लिया तो उसके अंदर दे यूज्ड टू डू अबाउट 6 डिफरेंट वर्जन्स, एंड वही 4-5 मिनट का गाना. अरे यार, ओरिजिनल इतना अच्छा था, आगे क्यों सुने. सो 4 मिनट वही गाना हम वापस सुने. उससे बेहतर था कि मैं 10 गाने ले लूँ जिसका रिमिक्स हुआ ही नहीं कभी. 10 गानों को मुखड़ा सिर्फ ले लिया और या किसी का एक अंतरा ले लिया और 9-10 गानों को मिक्स करके बीच में सबसे पावरफुल लाफ्टर सिंस 20 years इन द इंडस्ट्री विच इज गब्बर सिंह लाफ्टर. वो लाफ्टर डाल दिया एंड हिज डायलॉग्स वर कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया. बच्चा जानता है ये डायलॉग्स. वो बीच में फिट हो रहा था. Can you reproduce that laughter? That laughter? Well, that was the original tracks. कोई नहीं कर सकता. गब्बर का laughter nobody can do. That is the original track which has been used. That is the original track. No wonder I said, who's this guy who has done it? I mean, see, what people thought that I have sung in that album, but I haven't only sung in it. I made Gabbar. मूवर्स एंड शेकर्स में आज हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं उनको इस शो में इंट्रोड्यूस कराना शायद मेरी नादानी होगी, गुस्ताखी होगी. He is the Shahnshah of all actors, the king of comedians, the Badshah of emotions. Call him what you want, but he stays the one and only Mahmood. Give a big hand, ladies and gentlemen.
मैं ऐसा समझता हूँ और दुनिया से समझती है कि दुनिया का, विश्व का सर्वोत्तम कलाकारों में से एक आज हमारे साथ है, और ये खास करके मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो, मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ जो आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। हमने ये सुना था कि महमूद भाई जिन फिल्मों में काम करते थे तो फिल्में साइन होती थी तो हीरो पहले पूछ लेते थे, इसमें महमूद नहीं है ना, फिर हम काम करेंगे। मतलब वो डरते थे। वो उनकी अपनी शायद बेसिक इनसिक्योरिटी रही होगी, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है हम आपके मुंह से सुने। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ। होता क्या था कि वो मेरे काम से नहीं डरते थे। हाँ। वो क्या है कि सब हीरो लोग की आदत है ना, हीरोइनों पे लाइन मारने की। जो नहीं हीरोइन आई तो जरा कॉलर वॉलर यूँ करके, जी। तो ये कॉलर ऊपर ही करते रहते थे और मैं अपना काम कर जाता था। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि साहब खामखा के लिए जाके बहन करके बोला कि अंदर के रूम, बोले 1 मिनट जरा मैं जरा मिल के आता हूँ। हाँ, और जाके वहाँ बोले दीदी कैसी हैं आप? हाँ? दीदी कैसी हैं आप? हाँ। तो उसने बोला नहीं भैया मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ दीदी। हाँ हाँ नमस्ते। बाहर आके बोला हो गया। तो ये हमारे यहाँ बहुत चलता है। अच्छा, ये जो आप दूसरे जो कॉमेडियन, सो कॉल्ड कॉमेडियन के साथ काम करते थे जी, तो वो एक सेंस ऑफ राइवलरी जो रहती थी वो किस किस्म की रहती थी? बहुत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मेरा और मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो वो मुझे हमेशा बुरा बोलती है। हाँ। उसको भाई बोलना पड़ता है, शोभा खोटे। शोभा बोले तो मेरा नाम मत लेना, भाई पुकारा। हाँ। वो मुझे भाई पुकारती है। अच्छा। तो शोभा खोटे का जब भाई बोलूँ समझना शोभा खोटे। तो शोभा खोटे भाई, हाँ। और मैं और धुमाल दादा, जब भी हम तीनों काम करते थे तो ऐसा यानी टाइमिंग हम लोगों का और एक अंडरस्टैंडिंग आपस में जी। ना। फॉर एग्जांपल अल्लाह उम अंकल को जन्नत नसीब करे, आप देखिए उन्होंने एक सीन किया मेरे साथ में, वो सीन प्यार किया जाएगा, प्यार किया किया जाएगा, कमाल, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर ट्रॉफी मिली। मेरे को मिला, जी। मुझे मिला, लेकिन 90% काम उनका था। मैं इम्बॉस हुआ उनके रिएक्शन से, जो रिएक्शन उन्होंने किया। जी जी, बहुत कमाल। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था वो सीन। बिल्कुल। मैंने सिर्फ रात भर, ओके, मद्रास में जब जाते थे तो मद्रास में उन दिनों क्या होता था, जो भी हीरो जाता था ना तो उसकी एक मद्रासन कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हाँ? अब वो मद्रास की इन्नड़ा नल्ले सब हीरो, अब वो हीरो एक काली काली लड़कियां वहाँ की। अब वो मेरी भी थी उनमें से एक। तो मैंने जलती हुई रूम में टॉर्च लगा के देखना, ढूंढना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाजू में खड़ी है, राजेंद्र को दिखाई नहीं दे रहा, बोलता कहाँ यार, मैं तेरे बाजू में तो खड़ी। माशाल्लाह से मेरा बैड लक है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां अभी आ रही हैं, मेरे जमाने में नहीं आई। आपने मेरे ख्याल से कुंवारा बाप, मैं सुंदर हूँ, ऐसे फिल्मों से लोगों को रुलाया है। और मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाईजान यहाँ की, डू यू think that comedy is eventually an extension of tragedy? You see, as far as comedy concerned, I tell you, let me explain you one thing. अब जब आप पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में जी, अब एक कॉमेडी सीन है, आप पीछे जाके खड़े रहिए जी, और उसमें अगर कॉमेडी अच्छी हुई तो धड़ से जो 1000 आदमी सामने बैठा है ना, वो हाँ करके हंस देता, ताली वाली बजा देता। बिल्कुल। अब ट्रेजेडी सीन अगर अच्छा भी हो तो आपको ये पता नहीं लगता कि सामने वाला रो रहा है या सो रहा है। अब जैसे यूसुफ भाई का जो है, आपको वो सीन याद होगा कि ए भाई, मेरी बीवी बोले, हाँ मशाल। मैंने वो अभी रिसेंटली एक पिक्चर देखी, टाइटैनिक, क्या वो टाइटैनिक, हाँ, उसमें वो लड़की हेल्प मांग रही है उसको अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए, केट विंसलेट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। लेकिन वो यूसुफ भाई के सीन के सामने वो इवन 5% भी नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, वो रोंगटे, वो तो मशाल जितनी दफा आप देखें उतनी दफा आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग्रेट एक्ट, उसमें कोई शक नहीं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स आई हैव एवर सीन माय एंटायर लाइफ। मैं बोलूं, वो सीन देखने के बाद में हमको लगता है कि भाई हमारे यहाँ क्या आर्टिस्ट हैं, बहुत हमारे यहाँ आर्टिस्ट एक से एक बढ़ के हैं माशाल्लाह। तो कुछ यादें हैं बॉम्बे टू गो में, कैसे शूट किया था, बस में सब लोग सड़कों पे जा रहे हैं, यू नो, बॉल ऑफ अ टाइम, बहुत मजा आया था। और हम लोग बॉम्बे से निकले, वी वेंट अप टू गोवा।
अमिताभ साहब डांस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? अब फिर हम लोग जब उसके बाद में गए अपना मद्रास फ्रंट प्रोजेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे वो गाना बस के अंदर पिक्चराइज हो रहा था, देखा ना है सोचा ना है। तो जब मैं शूटिंग पर गया तो बोले अमिताभ को बुखार आ गया 102 103, और वो रूम में चले गए। तो मैं गया तो रो रहा है, "वाह, मुझसे नहीं होगा डांस, मास्टर जो बता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूँगा भजन। मैं बोले देखो, जो आदमी चल सकता है ना वो डांस भी कर सकता है मेरे हिसाब से। हाँ, तुम आज रेस्ट करो, कल आओ और कल देखो इंशाल्लाह होगा सब फर्स्ट क्लास। मैंने अपने मास्टर से कहा कि देखो कल पहला शॉट लो, अगर शॉट खराब भी हुआ ना तो बस में जो 40 बने सब ताली बजाओ जोर जोर से। हाँ, और आगे बढ़ाओ, दूसरा शॉट लो, रिटेक मत करो। हाँ, और सब वाह वाह वाह, क्योंकि एक्टर की मेन खुराक उसकी तारीफ है। बिल्कुल, एक्टर की जो खुराक है ना, टॉनिक जो है, वो उसकी तारीफ है। तो हमने सबको समझा दिया। अब ये आए मेकअप रूम में मेकअप कर रहे हैं। मेरी आदत है कुरान शरीफ पढ़ने की, मैंने कुरान शरीफ पढ़ के उसमें फूंक भी दिया। ये गए जाके उन्होंने शॉट दिया, इतना गंदा शॉट दिया, लेकिन लोग ताली। हाँ, लोग ताली और गाना आगे। अब वो जो मूड में आया लंबू, और फिर डांस करने लगा। आखिरी में वो पहला शॉट लिया जो खराब दिया था। उसके बाद में आज वो पीछे नहीं देखता। आज डांस के मामले में बिल्कुल नहीं। आप अमिताभ को देखिए, चाहे गोविंदा आ जाए, जो भी आ जाए, हालांकि मेरे हिसाब से गोविंदा इज ए वेरी गुड डांसर, एंड उससे अच्छा आपका कमल हसन है जी। बट अमित हैज गॉट हिज ओन प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। ये गुमनाम का कैरेक्टर कैसे आपने गुमनाम कैसे का सोचा? कैरेक्टर क्या था कि एक मैं छोटा सा स्किट किया करता था मामू का। जी। अब मामू क्या है कि मामू नाक से बोलते हैं। हाँ? अब आप उसकी तारीफ करें नाक की तो वो बहुत तारीफ करते थे आप। और जैसे आपने बोला कि मामू आप नाक से बोलते तो गालियां देते थे। अच्छा तो अभी ये टीवी पे तो हम गाली नहीं दे सकते, लेकिन लोग समझ जाएंगे जी कि मैं गालियां दे रहा हूँ। हाँ हाँ तो अब मैं, आप मुझे सलाम करिए कि आदाब मामू, ऐसे करके ज़रा मेरी तारीफ करिए कि मामू क्या शान है आपकी हो। वाह। और उसके जब मैं बोलने लगूं, आपकी तारीफ करने लगूं, तो फिर वो मामू ज़रा आपकी नाक में ऐसा करके टोक जी, दीजिए। जी। मैं इशारा करूंगा आपको जी, बोलने के जी, लिए, जी, जी। तो टोक दीजिए। देखकर चेंज होता है कैरेक्टर। जी जी जी। तो वहां से ये हैदराबादी कैरेक्टर है। अब मामू बैठे हैं, आप आइए सलाम करिए। हाँ, सलाम मामू। अरे क्या ये सुमन ये बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत बड़े खानदान का है भाई। अरे जब हम निजाम के साथ में बिलियर्ड खेलते थे तब से मैं इतना छोटा था, इतना शरीफ बच्चा निकला, शरीफ क्या, ऐसा शाही खानदान के। मामू जी आपकी जो नाक है अरे जरा कमीना आदमी है, कोई खानदान नहीं है इसका, ऐसा घटिया है, इसके माँ बाप का पता नहीं है कदम।